वहीं अमेरिका के 2 टैंकर पर ईरान के हमले को लेकर एक खबर, जहां उत्तरी फारस की खाड़ी में ही यह हमला हुआ और टैंकर्स में इराक से लोड हुआ था कच्चा तेल। आपको बता दें, इस हमले के बाद ऑयल टैंकर धधक उठे। आईआरजीसी ने हमलों को अंजाम दिया। दोनों टैंकर्स के इंजन को कैसे निशाना बनाया गया, दावा किया गया, हमला हुआ कैसे, फिलहाल इसको लेकर सस्पेंस बना हुआ है और टैंकर्स में 37 से 38 क्रू मेंबर्स भी मौजूद थे। लेकिन इराक दावा कर रहा है कि एक व्यक्ति की मौत हुई है। और हमले की 3 थ्योरीज अब आपके सामने रखते हैं। इन्हीं थ्योरीज के हिसाब से बाकी डिफेंस एक्सपर्ट्स के साथ करूं सवाल, उससे पहले ईरानी मिसाइल और ड्रोन से हमला। हालांकि समुद्री ड्रोन से हमले को लेकर भी बड़ी खबर, सबमरीन टॉर्पेडो अटैक। हमला हुआ कहां पर है? इराक के बसरा के पास समुद्री इलाका है। जहाजों के नाम भी अब आपके सामने, ये एसएफसी विष्णु जोफिरोज और दोनों टैंकर्स में कितना तेल था। रिपोर्ट्स दावा कर रही हैं कि करीब 4 लाख बैरल। हमले के बाद किस तरीके के हालात है, टैंकर्स में आग लग गई और साथ ही इस बीच ये भी बता दें कि हमले का बड़ा असर किस तरीके से हो रहा है। इसी को लेकर लगातार हम डिफेंस एक्सपर्ट्स के साथ सवाल कर रहे हैं और इराक के तेल बंदरगाह जिस तरीके से बंद है उसका ग्लोबली ओवरऑल कैसे इंपैक्ट पड़ रहा है। शिवाज सर, इसको लेकर ही हम अभी तक सवाल करते थे कि इंपैक्ट बड़ा होगा, अब वो इंपैक्ट नजर भी आ रहा है। लेकिन स्ट्रेट ऑफ हार्मूज को देखते हुए भारत को मिलने वाली अनुमति आज की बहुत बड़ी खबर है। और दूसरी सबसे बड़ी बात सर, जहां माइंस बिछाने को लेकर एस्केलेट होती है इस सिचुएशन के बीच, अमेरिका की अब क्या रणनीति हो सकती है? क्योंकि अमेरिका अश्योरेंस देता आया है। क्या वो अश्योरेंस काफी है कि वो एस्कॉर्ट कर सकता है यहां पर हो रहे जहाजों की मूवमेंट को? देखो, 2 बातें सुरभि। पहले तो ये बहुत अच्छी न्यूज आपने दी है अपने दर्शकों को कि भाई अभी जो ईरान ने स्टेट ऑफ हॉर्मुज से भारत की जो शिप्स हैं उनको अलाउ कर दिया है। इससे पहले चीन की शिप्स को अलाउ किया था। तो ये भारत के लिए बहुत अच्छी राहत है, क्योंकि हमारा 40 से 50% वहां से ऑयल भी आता है और हमारी 50 से 60% LNG भी आती है। ये भी नहीं भूलना चाहिए, फर्टिलाइजर भी वहां से आता है। तो मुझे लगता है बहुत अच्छी न्यूज है। दूसरी बात आती है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज में जो अमेरिका बार कहता है कि वो नेवल एस्कॉर्ट देंगे, वो मुझे नहीं लगता इफेक्टिव है। क्यों? उसकी 3 रीजन। ये देखें कि ये 22 किलोमीटर है और इसका सबसे बड़ा वेपन ईरान के पास क्या है? ईरान के पास वेपन है शाही ड्रोन और बाकी ड्रोन। उनको डिटेक्ट करना बड़ा मुश्किल है, वो टारगेट को हिट करेंगे। कोई शिप चांस नहीं लेगा, क्योंकि अगर कोई शिप डूब जाता है तो इंश्योरेंस भी नहीं होता, उसका इंश्योरेंस की कॉस्ट बहुत ज्यादा हो गई है। तो अगर अमेरिका बोल रहा है वो नेवल एक प्रोटेक्शन देंगे, उसका कोई मतलब नहीं। और दूसरा, ईरान ने बड़ी स्ट्रेटेजी माइंस बिछा दी हैं जो कि एक प्रकार से मैग्नेटिक माइन भी है, कॉस्टिक में है, और इनके पास स्पीड बोट पे। मुझे लगता है सबमरीन टॉर्पेडो जो बात हो रही वो नहीं है, क्योंकि वो शायद नेवी उनकी काफी हद तक एक प्रकार से बर्बाद कर दी है अमेरिका ने। मगर ईरान के पास 2 घातक हथियार हैं, एक तो इनकी माइन जो बिछा दी है और दूसरा है ड्रोन। इसलिए कोई भी जो टैंकर है या शिप है वो चांस नहीं दे रही। आप देखें, आप दिखा रहे थे किस तरीके से ट्रैक करके ज्यादातर जहाज वो वेट कर रहे हैं कि कब खुलेगा। मगर जो अमेरिका बात करने की है, एक ये भी बात आई अमेरिका के साथ दूसरी इंटरनेशनल जो फोर्स है वो लगेगी, पर मुझे लगता नहीं कि वो इफेक्टिव होगी, क्योंकि आप एक शिप को भी आग लगा देंगे, जैसे कि इन्होंने 2 बड़े ऑयल टैंकर अमेरिका के उन पे आग लगाई है, उससे पहले थाई के ऊपर आग लगाई थी। तो मुझे लगता है चांस मिलेगा। और ये एक ट्रम्प कार्ड ईरान ने मारा है, क्योंकि जो इकोनॉमिक बर्डन पूरे वर्ल्ड पे पड़ेगा उससे बड़ा प्रेशर आ रहा है अमेरिका पे, सभी गल्फ की कंट्रीज भी, बाकी कंट्रीज भी, कि ये लड़ाई बंद होनी चाहिए, क्योंकि इसका जो है फूड, फ्यूल, फर्टिलाइजर पे उनके रेट बढ़ेंगे। आप देखना, ऑयल नजर आ रहे हैं सर। अब तो वो सिचुएशन आ चुकी है जहां ओवरऑल इंपैक्ट नजर आ रहा है।